यह जो पिता है, यह दोस्तों इसको आप सीधा समझने की कोशिश मत करना। यह पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ हर रोज़ गलत काम करता था। कभी जंगलों में ले जाता था, कभी घर पर ही उनके साथ गलत काम करता था और यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। और अब आकर के दोस्तों एक बेटी जो बड़ी होती है वह 5 महीने की गर्भवती हो जाती है और छोटी बेटी जो एक 2 महीने मतलब जो छोटी बेटी होती है वह 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब ये दोनों बेटियां गर्भवती हो चुकी थी जो कि पिता ने किया था और फिर इस घटना का खुलासा होता है जब ये दोनों लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। पर दोस्तों 5-6 महीने से यह कांड हो रहा था। 5-6 महीने से आखिर इस बात का खुलासा क्यों नहीं हुआ, क्या मामला था और क्यों वह दोनों बेटियां चुप थी और इस वासना का शिकार हो रही थी। पूरी कहानियां पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह जो घटना होती है गुजरात के नवसारी थाना क्षेत्र के अंदर चिखली का ग्रामीण इलाका पड़ता है। इसके अंदर जो गांव है वह बहुत ज़्यादा पिछड़ा गांव है, पिछड़े लोग रहा करते हैं, टूटी फटी झोंपड़ियां हैं, उन्हीं में लोग रहते हैं और वहीं पर गुजर बसर किया करते हैं। लाइट भी ढंग से नहीं है। तो उसी गाँव के अंदर एक शोभा नाम की औरत, जो कि बदला हुआ नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, शोभा नाम की औरत है, अपने पति के साथ रहा करती। उसकी 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की है, एक 13 साल की है। दोनों बेटियाँ बड़ी सुंदर हैं और जो शोभा होती है वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में जा कर के काम किया करती हैं, जैसे आलू बीनना, इस तरह का काम करती हैं और बदले में मजदूरी मिल जाती है तो उससे अपना घर चलाती हैं। और बेटियों को भी जो शोभा होती है अपने साथ काम पर ले जाती है, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं है वहाँ पर बच्चों को भी काम पर ले जाया जाता है जिससे कुछ आमदनी हो सके और घर का खर्चा चल सके। अब तो इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी क्या होता है, 13 साल वाली जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसके पेट में दर्द होने लगता है अचानक से। माँ उसको इनो वगैरह पिला देती है, सोचती है शायद गैस बन गई होगी और फिर उसका पेट बंद भी हो जाता है दर्द होने से पेट में, और यही सोचती है शायद मिट्टी खाती है ये और इसको दर्द बन जाता है, गैस बन जाती है और यही कारण है। फिर भी चलते रहते हैं दोस्तों। ऐसे समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और अब उस बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसको उल्टियाँ होने लगती हैं और बेटी का पेट लिमिट से ज़्यादा फूल रहा था। अब माँ बार बार यही देखा करती है कि ये पेट ऐसे फूल रहा होगा गैस वगैरह से, मिट्टी खाती है, उसको डांटती भी है कि तो मिट्टी मत खाया कर, देख तेरा पेट कैसा हो रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब जो लड़की होती है कुछ बताती नहीं है। अब माँ अपने पति से कहती है कि लड़की को हॉस्पिटल ले चलते हैं, सरकारी अस्पताल जो है, और वहाँ पर दिखाएंगे क्या बीमारी है। पेट भी फूल रहा है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं और पहले तो मैं इनो वगैरह पिला दिया करती थी पानी में घोल करके, तब तो उल्टियाँ रुक जाया करती थी, लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम बन गया है इसकी उल्टियाँ रुकती ही नहीं हैं। अब आखिर क्या मामला है? तो उसके बाद जो पिता होता है लड़कियों का, वह कहता है नहीं नहीं हॉस्पिटल में क्या करोगी, वैसे ही कोई दर्द वगैरह बन गया होगा, थोड़ी बहुत गैस बन गई होगी शरीर के अंदर, तो वह मना कर देता है। लेकिन दोस्तों जो माँ होती है उससे रहा नहीं जाता है और अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूसरे गांव में था। वहां पर जाकर के वह अपनी बेटी को दिखाती है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो डॉक्टरनी थी, जो नर्स थी, वह उससे कहती है कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना होगा और हमारे साथ पास जुगाड़ है, उसका हमने रखा हुआ है, क्योंकि गांव में बहुत सारी महिलाओं को भी दिक्कत होती है। तो उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है डॉक्टर के हाथ में, तो जो डॉक्टर होती है वह एकदम से देखती रह जाती है कि ये तुम्हारी बेटी है, शादी हो गई इसकी। माँ कहती है नहीं जी, अभी तो 14-13 साल की तो है ही, शादी कहाँ से करेंगे अभी से। तो इतने में वह जो डॉक्टर होती है वह कहती है इसकी माँ से कि तुम्हारी बेटी के पेट में बच्चा है और वो भी 5 महीने का है। इधर जो डॉक्टर होती है वह तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देती है, क्योंकि मामला संदिग्ध लग रहा था। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और यह बात जैसे ही माँ सुनती है कि उसकी बेटी के पेट में 5 महीने का बच्चा है, तो माँ तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और फिर अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बेटी ये किसने किया, किसके साथ तूने मुंह काला कर लिया। इतने में पुलिस भी आ जाती है वहाँ पर और पुलिस भी उस लड़की से पूछने लगती है प्यार से। तो लड़की अब रो रो करके बताती है कि यह सब मेरे पिता ने किया है और
वह हमें ज़बरदस्ती हमें खेतों में ले जाया करता और मेरे साथ वह गंदा काम किया करता, और मेरे साथ ही नहीं, मेरी छोटी बहन, उसके साथ भी उसने गलत काम किया है। अब तो यहाँ पर जब छोटी बहन के बारे में पता लगता है तो छोटी बहन को भी वहीं पर ले जाया जाता है, बुलाया जाता है और उसका भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो दोस्तों, लोगों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि छोटी बहन 2 महीने की गर्भवती थी। अब तो दोनों बहनें रोने लगती हैं और रो रो करके सारी कहानी पुलिस वालों को बताती हैं। वो बताती हैं कि हमारी माँ ने इस आदमी के साथ शादी की है, दूसरी शादी, यानी कि हमारा पिता ये नहीं है। हमारा पिता तो हमारी माँ ने छोड़ दिया उसको तो, और हमारा असली पिता तो हमसे दूर है, और हमारी माँ का यह प्रेमी था, और हमारी माँ ने अपने प्रेमी के चक्कर में आकर के हमारे पिता को छोड़कर और हमें साथ लेकर के इस प्रेमी के साथ आकर शादी कर ली। और जैसे ही यहाँ पर हम रहने लगते हैं तो यह जो प्रेमी था यह गंदी नज़र हमारे ऊपर रखता था, कई बार गलत तरीके से छूता, कई बार वह पता नहीं गंदी गंदी बातें करता, और एक बार जब खेतों पर हमको ले जाता है तो वहाँ पर मौका देख करके बारी बारी हम दोनों बहनों के साथ यह गंदा काम कर देता है, और बदले में ये कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा और फिर तुम बैठी रह जाना। माँ को मरने के डर से दोनों बेटियां डर जाती हैं। अब डर के मारे अपनी माँ को नहीं बताती हैं। धीरे धीरे काम चलता रहता है। जब भी खेतों पर मौका मिलता तो खेतों पर संबंध बनाता, घर में मौका मिलता तो घर में संबंध बना लिया करता, दिन में 1 आध बार मौका निकाल ही लिया करता था। इस तरह से तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं इस आफत की घड़ी को, और 6 महीने के बाद अब लड़की को उल्टियाँ होती हैं तो यहाँ पर लाया जाता है और पता चलता है कि भाई ये गर्भवती हैं। और लड़कियाँ कहती हैं कि हमने अपनी माँ से कई बार कहा था कि माँ ये आदमी ठीक नहीं है, तुम चलो पापा के पास ही चलेंगे अपने घर, लेकिन हमारी माँ भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसको भी अपना प्रेमी सब कुछ लग रहा था और इश्क का भूत हमारी माँ के सर पर चढ़ा हुआ था। अब क्या करें? अब जो माँ होती है सारी कहानी सुनकर माँ का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद इस पिता को पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दोनों बच्चियों पर वो जो बच्चे हैं वो होंगे या नहीं होंगे। जो 2 महीने का है भाई उसको तो गिरा दिया जाएगा, क्योंकि कुंवारी लड़की है, बच्चा पैदा करती कोई अच्छी थोड़ी लगेगी, चोखी थोड़ी लगेगी। और जो 5 महीने का बच्चा है जिस लड़की के पेट में, वह तो शायद मुश्किल हो जाएगा गिराना भी, क्योंकि इसमें जच्चा बच्चा को दोनों को नुकसान हो सकता है, खतरा होता है। और बच्चे को तो चलो गिराएंगे, नुकसान ही क्या है, लेकिन लड़की की भी जान को खतरा हो सकता है। तो ये सारा कुछ कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जो ऑर्डर देगा, आदेश देगा, उस हिसाब से इन बच्चों को निकाला जाएगा, गिराया जाएगा, या फिर हो सकता है बड़ी लड़की के पेट में जो बच्चा है उसको रखा जाए, या जो भी कुछ है वो डिसीजन आगे आएगा। तो इस तरह के कलंकी पिता भी हो जाते हैं। पिता क्या हुए तो मौज मस्ती लेने वाला इंसान था। सबसे पहले उसने 2 बेटियों, जो बेटियां जवान हो चुकी थी, उनकी माँ को फंसा रखा था, और जो माँ थी वह भी मौज मस्ती लेने वाली थी, जो उस आदमी के चक्कर में आकर अपने पति को छोड़कर और अपनी बेटियों, जवान बेटियों को लेकर के दूसरे के दरवाजे पर जाकर पड़ी थी। अब दूसरा तो जब उसकी माँ से फ़ायदा उठा रहा है, उनकी माँ से, तो उनसे भी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि एक खून थोड़ी है, वो तो वासना की नज़र से देखेगा कोई भी दूसरा है। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जो कई बार अपने पतियों को छोड़कर प्रेमियों के साथ चली जाती हैं, बच्चों को भी ले जाती हैं, भैया प्रेमी कभी भी आपके बच्चे को वो वाला प्यार नहीं दे सकता जो उन बच्चों का पिता प्यार दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता। आप 100% आप लिखवा कर ले लीजिए मुझसे, बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले तो अपने पति के साथ ही जीवन गुजारें, वरना तो दोस्तों ऐसे मामलों में जब पतियों को छोड़कर दूसरे के चक्कर में चली जाती हैं और बच्चे फिर कहीं के नहीं रहते हैं, जो बच्चे माँ के साथ जाते हैं उनके ऊपर गंदी नज़र रखी जाती है उन घर के लोगों के द्वारा ही, और वो प्यार नहीं मिलता है उन घर के लोगों के द्वारा। अगर बच्चियाँ पिता के पास रह जाती हैं तो पिता तो परवरिश तो करता है, लेकिन बच्चियों को फिर माँ का प्यार नहीं मिलता है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में बच्चों का नुकसान होता है। बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उनको ऐसी ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो मैं यही कहता हूँ बार बार, भैया हवस के चक्करों में पड़ोगे तो कोई ना कोई नुकसान आपका होगा, कहीं ना कहीं आपको लॉस जरूर होगा। हो सकता है 2-4 साल ना हो, लेकिन कभी ना कभी वो समय आएगा जब आपको पता लगेगा कि वासना का खेल ना खेलते तो हमारे साथ यह नहीं होता। तो भैया वासना से दूर रहें, बहुत बुरा मामला है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, टाइगर बाबा कमेंट करते हैं, मुझे आपके शब्द अच्छे लगते हैं बॉस, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी टाइगर भाई। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं,
और दोस्ती भी सीमित ही होनी चाहिए, आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हबसी पत्नी को कौन समझाए। जी बिल्कुल जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार बहुत बहुत बढ़िया कहानी कहते हैं। उसके बाद सुमित पटेल, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कहते हैं, सुदेश भाई कल आपका वीडियो नहीं आया, हॉरर शो के लिए कहा था, शायद अमित भाई ने कहा तो था, लेकिन शायद उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका हॉरर शो का वीडियो कल नहीं आया, तो मैं अब बना लिया है मैंने। अमित भाई आ जाएगा आज, बिल्कुल अभी रात को ही आ जाएगा। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, भजनलाल कोडेचा कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। परममान अमर भाई कहते हैं, हेलो सुदेश भाई कैसे हो, ग्रेट लेसन, थैंक्स फ्रॉम इटली। और जॉनी मान, गॉड ब्लेस यू सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परममान जी आपका। जॉनी मान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, दोस्त ने घर बर्बाद कर दिया, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत जी। उसके बाद हमारे साथ रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं, बहुत पुराने दर्शक हैं, कभी कभार गायब हो जाते हैं हमारे भाई, आया करें रविंद्र भाई। विनीता साख्या कमेंट करती हैं, बहुत सुंदर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका विनीता जी। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी तरासी से धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। धीरज बर्नवाल, धीरज भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं और खूब अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद सूरज डियो, और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी बहुत सारे भाइयों के नाम रह गए हैं, उनके नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।